तो आप सभी का स्वागत है स्टडी सर्किल पे। और हम यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्न सेट पर। और इस प्रश्न सेट में हम बात करेंगे महाजनपद काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रमुख 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्न में से किसमें प्राप्त होता है। विकल्प दिया गया है अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती स्रोत सूत्र, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि महाजनपदों में केवल एक ही दक्षिण में अवस्थित था, वह कौन सा महाजनपद था। विकल्प है काशी, गंधार, कंबोज और अस्मक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी अस्मक। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस महाजनपद की राजधानी का पुरातन नाम मालिनी था। विकल्प है मगध, काशी, अंग और अस्मक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी अंग। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 है वृद्धावस्था में कौन शाक्य देश में बुद्ध की शरण में गया। उदयन, प्रसेनजित, अजातशत्रु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी प्रसेनजित। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि गांधार महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए है रामायण के अनुसार तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, यह शिक्षा का महान केंद्र भी था। विकल्प बी है कि गांधार का अन्य मुख्य नगर पुष्कलवती था। और विकल्प सी है कि गांधार के राजा पुक्कुसाती ने राजदूत मगध भेजा था तथा अवंती के राजा प्रद्योत को युद्ध में हराया था। और विकल्प डी है कि उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी विकल्प सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 6 है मल्ल महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ये है कि इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के अंतर्गत आता था और इसके एक भाग की राजधानी कुशावती या कुशीनगर तथा दूसरे भाग की राजधानी पावा थी। और विकल्प सी है कि प्रारंभ में मल्लों के शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, बाद में वह संघ गणराज्य बन गया। और विकल्प डी है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी सत्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंबोज महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए है कि यह सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित था। बी है इसका संबंध राजपुरा के साथ स्थापित किया गया है, जिसका वर्णन वेनसांग ने किया है। इसके अलावा विकल्प सी है कि कालांतर में यहाँ भी राजतंत्र के स्थान पर संघ शासन की स्थापना हो गई। और विकल्प डी है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि काशी महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 विकल्प हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, जो कि सत्य नहीं है। और ये है कि काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने कौशल पर आक्रमण किया लेकिन परास्त हुआ। तो ये कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि चेदी महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो यहाँ पे विकल्प सी सत्य नहीं है। तो सही आंसर इसका विकल्प सी हो जाएगा कि श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध का वर्णन मत्स्य पुराण में है। आगे बढ़ते हैं, अब जैन धर्म पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लें। तो पहला सवाल है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का उल्लेख वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किसके अवतार के रूप में मिलता है। विकल्प दिया गया है नारायण, शिव, ब्रह्मा या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए नारायण। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भगवान महावीर के जन्म और मृत्यु से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और इनका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसकी आस्था जैन धर्म में थी। विकल्प दिया गया है बिंबिसार, अजातशत्रु, चंडप्रद्योत और उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों जो हैं जैन धर्म में
इनकी आस्था थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थकर सहित कितने श्लाका पुरुष यानी महान पुरुष निवास करते हैं? 60, 62, 63 या फिर 64? तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो जाएगा, 63। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन से शामिल हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, ये सभी जैन धर्म में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि भगवान महावीर का कौन सा अन्य नाम था? सिद्धार्थ, श्रमण, वर्धमान, भगवान महावीर का कौन सा अन्य नाम था? सिद्धार्थ, श्रमण, वर्धमान और बीसी दोनों? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी और सी दोनों, यानी कि वर्धमान महावीर और श्रमण भी इनका नाम था, अन्य नाम। और क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि महावीर को उनके धर्म प्रचार में किस शिष्य ने काफ़ी योगदान दिया था? आनंद ने, कामदेव ने, चुलानिपिया ने या फिर उपरोक्त सभी ने? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, भागवत या फिर ब्राह्मण? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान है, यह कहा जाता है। विलेख विधि, संलेखना पद्धति, निषिद्ध या फिर ए और बी दोनों? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 19 है किस ग्रंथ में भगवान महावीर की कठोर तपस्या का उल्लेख है? भगवती सूत्र में, उवासक दशाओं में, प्रश्न व्याकरण में या फिर आचारांग सूक्त में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, आचारांग सूक्त में महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन है। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस ग्रंथ में जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक का भी विशद रूप से वर्णन किया गया है? दृष्टिवाद में, स्थानांग में, समयाव्यांग में या फिर भगवती सूत्र में? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस जैन ग्रंथ में 10 समृद्ध व्यापारियों का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर मोक्ष प्राप्त किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, उवासक दशाओं ग्रंथ में। और क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है? स्थानांग में, समवायांग में, ज्ञान धर्म कथा में या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 22 नंबर का डी, उपरोक्त सभी में। और क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि इस जन्म में किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का मृत्यु के बाद किस प्रकार फल मिलता है, किसमें प्रदर्शित किया गया है? विपाक श्रुतम में, प्रश्न व्याकरण में, ज्ञान धर्म कथा में या अनुत्तरोपातिक दशा में? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका ए, विपाक श्रुतम में प्रदर्शित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस ग्रंथ में तपस्या द्वारा अपने शरीर का अंत कर मोक्ष प्राप्त करने वाले जैन मुनियों का वर्णन है? विकल्प है ज्ञान धर्म कथा, भगवती सूत्र, अनुत्तरोपातिक दशा और उवासक दशाओं? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुत्तरोपातिक दशा में। और क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस ग्रंथ में संप्रति के जैन धर्म स्वीकार करने का वर्णन है? उवासक दशाओं, प्रश्न व्याकरण, भगवती सूत्र या फिर परिशिष्ट पर्वन? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, भगवती सूत्र।
और क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि खंडगिरी में किसने जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुफाओं को निर्माण किया, ये गुफाओं का निर्माण किया। विकल्प दिया हुआ है कुमारपाल, जय सिद्धराज, खारवेल या फिर अमोघवर्ष। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, खारवेल। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि वह जैन तीर्थकर जिसे भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। विकल्प है पार्श्वनाथ, अजीत, नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, महावीर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, नेमिनाथ या अरिष्टनेमी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि जैन दर्शन पर किस दर्शन का प्रभाव माना जाता है। बौद्ध दर्शन, अजीवक दर्शन, भागवत दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। तो सांख्य, यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, सांख्य दर्शन का प्रभाव माना जाता है। सांख्य दर्शन की बात कर लें तो इसके प्रणेता कपिल मुनि थे। और क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि श्रवणबेलगोला में प्राप्त जो गोमतेश्वर की प्रतिमा की ऊंचाई 70 फीट है और इस प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया। अमोघवर्ष, चामुंडराज, कुमारपाल या फिर जय सिद्धराज। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, चामुंडराज। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि जैन तीर्थकर की 84 फीट ऊंची प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त होती है। बड़वानी, मथुरा, उज्जैन या फिर कानपुर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, बड़वानी, मध्य प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि रणकपुर का जैन मंदिर किस देश में है। सॉरी, यहाँ पे देश नहीं, असल में प्रदेश होना चाहिए या किस राज्य में होना चाहिए। बहरहाल विकल्प है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, राजस्थान में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। तो ये प्रदेश कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भगवान महावीर किस भाषा में शिक्षा देते थे। विकल्प है अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश या फिर सौरसेनी या सूरसेनी। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, अर्धमागधी। और क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा छेद सूत्र में नहीं है। जिंतकल्प सूत्र, निशीथ सूत्र, उकरकनियति सूत्र या फिर बृहत कल्प सूत्र। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, उकरनियति सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल सूत्र है। उत्तराध्ययन सूत्र, दशैवकालिक सूत्र, आवश्यक सूत्र और डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प डी, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 235 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो 35 है कि निम्न में से कौन सा उपांग में शामिल नहीं है। निर्यावली, पुष्पिका, संस्तारक, चंद्र, प्रज्ञप्ति। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, संस्तारक। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रभा कमल मार्तंड के लेखक कौन हैं। नेमीचंद, प्रभाचंद, मल्लीसेन या फिर उमा स्वामी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रभाचंद। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है। विकल्प है पंथी, तेरहपंथी, तारणपंथी या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा डी, विकल्प उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि श्वेतांबर संप्रदाय का कौन सा उप संप्रदाय है। पुजेरा या मंदिर मार्गी, उसके बाद बी, ढूंढिया या स्थानकवासी, सी, तेरापंथी या थेरापंथी और डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, 39, तो जैन मठों को बसदी कहाँ कहा गया है। राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि भगवान महावीर ने अपने अनुयायियों को कितने गणों में विभक्त किया था। 5, 7, 9 या फिर
11। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी 11। और क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि कौन सा ग्रंथ अजातशत्रु को महावीर का भक्त बताता है। विकल्प है आवश्यक चूर्णी, उत्तराध्ययन सूत्र, अंतगण दशाओं, उबाह्य सूत्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी उबाह्य सूत्र। और क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किसके काल में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर डी विकल्प संप्रति। तो 42वें का सही विकल्प हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि द्वितीय जैन संगीति देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में कब हुई, जिसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। विकल्प है 510 ईस्वी, 512 ईस्वी, 514 ईस्वी और डी विकल्प है 516 ईस्वी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी 512 ईस्वी। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किसके काल में जैनियों की तबाही हुई। गोपाल, धर्मपाल, अजयपाल, देवपाल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी अजयपाल। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किसमें जैन मत के बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन है। छेद सूत्र में, मूल सूत्र में, अंग में या फिर प्रकरण में। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी मूल सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसके साहित्य को आगम, मंदिर को वदिश तथा पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता है। दिगंबर, श्वेतांबर, भागवत या फिर बौद्ध। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी श्वेतांबर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि द्वितीय जैन संगीति किसके समय हुई थी। महेंद्र वर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या फिर अमोघवर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही विकल्प हो जाएगा सी पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पे थोड़ी ध्यान दीजिएगा क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय इसलिए है क्योंकि इसके समय यानी कि इसका जो शासनकाल रहता है 610 से 642 रहता है। जी हाँ 642 रहता है। तो ये मतलब लगभग, हालांकि लेकिन इसका जन्म तो उससे पहले होता है, तो सदी के हिसाब से ये सही है यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि पार्श्वनाथ बनारस के राजा अशुसेन के पुत्र थे। बी है कि 84 दिन के कठोर तप के पश्चात उन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके पश्चात उन्होंने उपदेश दिए। और सी विकल्प है कि 100 वर्ष की आयु में बंगाल के सम्मेद शिखर पहाड़ी पर उनकी मृत्यु हुई। और डी विकल्प है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं, तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि भगवान महावीर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे स्टेट पीसीएस की अगर बात हो रही है तो जो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें लगभग सभी, मतलब जिसके लास्ट में रहे कि उपरोक्त सभी, तो अगर डी विकल्प मतलब ABCD ऐसा आता है नॉर्मली इसी पैटर्न में, तो यहाँ पे लगभग सभी विकल्प सही होते हैं। तो ये है कि देखिए, पहला कथन है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर वाड़ाकर नदी के तट पर दिया। सच है। और बी विकल्प है कि इनका प्रथम शिष्य इनका जमाता जमाली बना, जो इनका दामाद था, जमाता यानी दामाद।
और सी है कि वैशाली के राजा चेटक व चंपा नरेश दधिवाहन भी इनके शिष्य बने, ये भी सत्य है। और दधिवाहन की पुत्री चंद्रा इनकी प्रथम भिक्षुणी हुई। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 49 का, डी की उपरोक्त सभी सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 50 है कि धर्म के सिद्धांतों में कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे विकल्प डी सही है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि महावीर के अनुसार मनुष्य का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा दिगंबर और श्वेतांबर के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प सी वो सही नहीं है कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी भगवान महावीर को बाल ब्रह्मचारी मानते हैं। तो ये कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जैन साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे भी विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प है कि जैन अनुसूची के अनुसार उज्जैन के शासक गर्दभिल्ल का पुत्र विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल समर्थक था, सही है। और उसे जैन धर्म का अनुयायी बनाने का श्रेय आचार्य सिद्धसेन को दिया जाता है, ये भी सच है। और ह्वेन-सांग जो कि 7वीं सदी के अनुसार तक्षशिला के समीपवर्ती प्रदेशों में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन संप्रदायों के साधु बड़ी संख्या में विद्यमान थे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 54 का विकल्प डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सच हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि जैन विद्वानों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो चारों कथन पढ़िए और इसका विकल्प सही डी होगा कि उपरोक्त सभी कथन सच हैं। अब क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लें। तो सवाल नंबर 56 है कि जैन धर्म के गणधरों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका भी विकल्प डी सही जवाब है, यानी कि उपरोक्त सभी सत्य हैं जैन धर्म के गणधरों के बारे में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जैन साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए में है कि अंगों में कहानियों और थ्योरियों की सहायता से जैन सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। बी विकल्प है कि प्रकरण पदमय है और उसमें जैन मत के विभिन्न पक्षों का उल्लेख है। सी है कि छेद सूत्रों में मठों में पालन किए जाने वाले नियम बताए गए हैं। और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 58 है कि जैन धर्म के प्रसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका भी विकल्प डी सही हो जाएगा। आप विकल्प पूरा पढ़िएगा तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ताकि चीज़ आपको याद रख सकें और रिलेट कर सकें। और क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लें, 59 की जैन साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा कि उवासक दशाओं में महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख है। तो 59 का बी विकल्प सही हो जाएगा, ये कथन सत्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जैन धर्म के अधिक लोकप्रिय और व्यापक न होने का कौन सा कारण नहीं था। 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 60 नंबर का बी कि कालांतर में ब्राह्मणों का तीव्र विरोध और उनकी मान्यताओं का खंडन, ऐसा नहीं था, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 61 है कि यह कथन किसका है कि मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है और जो शक्ति तथा नैतिकता है वही भगवान है। तो चूँकि हम जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो
ये कथन जो है भगवान महावीर का है, यानी कि 61 नंबर का सही जवाब बी विकल्प भगवान महावीर हो जाएगा। अब चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ, और बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन बन सकते हैं इतिहास में उनकी बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 62 है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल की तराई कपिलवस्तु के निकट कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, सॉरी, विकल्प ए में है 560 ईस्वी पूर्व, विकल्प बी में है 561 ईसा पूर्व, और सी में है 562 ईसा पूर्व, और डी में है 563 ईसा पूर्व। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, 563 ईस्वी पूर्व में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कि गौतम बुद्ध ने गया में किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया? विकल्प हैं निरंजना, ऋजुपालिका, सरयू, गंडक, और सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ए, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 है कि किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि साक के कोली, मल्लो आदि के राज्यों को पार करते हुए वे, यानी कि गौतम बुद्ध, अनुवेमे नामक स्थान पर पहुँचे। यहाँ अपना समस्त आवरण उतार कर इन्होंने छंदक को दे दिया और स्वयं पीत वस्त्र धारण कर लिए। विकल्प है महावंश, बी ललित विस्तार, सी सौदरानंद, और डी सारीपुत्र प्रकरण। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ललित विस्तार। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? विकल्प है कंथक, चाण या चन्ना, और अनुप्रिय आनंद। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, चाण या चन्ना, कंथक इनके घोड़े का नाम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पावा में, कुशीनगर में, वैशाली में, या फिर मथुरा में? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, 67, कि किस ग्रंथ में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा और उनके रोग का वर्णन है? ललित विस्तार, महावंश, सौदानंद, या फिर महापरिनिब्बाण सूक्त में? तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, महापरिनिब्बाण सूक्त में। और क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्ध के प्रचार से बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र बन गए? राजगृह, कपिलवस्तु, श्रावस्ती और वैशाली, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी विकल्प होगा, उपरोक्त सभी। और आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 69 नंबर, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल है? बुद्ध, धर्म, संघ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 270 नंबर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 70 है कि बौद्ध धर्म में या के तथागत का क्या अर्थ है? यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। तो 70 का विकल्प ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी? परित्याग, जन्म, ज्ञान, मृत्यु। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, परित्याग। अब क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्राचीनतम उपलब्ध बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती, सांची, नागार्जुन कोंडा, या फिर सारनाथ? तो 72 का सही विकल्प हो जाएगा डी, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 73 है कि दुखों के निवारण हेतु बुद्ध ने कौन से मार्ग का अनुसरण करने को कहा है? अष्टांगिक मार्ग, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, अष्टांगिक मार्ग। और क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 74 है कि निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प है बुझना, जलना, निराशा, शोक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बुझना, यानी दीपक का बुझ जाना, निर्वाण। और क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 75 है कि 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है, इन्हें शिक्षाप्रद भी कहा गया है, इनमें कौन सा शामिल है?
अहिंसा, व्यभिचार न करना, आरामदायक शैया का त्याग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसी धर्म में मानव व्यक्तित्व पंच स्कंधों, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है, किस धर्म में? तो विकल्प है जैन, बौद्ध, आजीवक या फिर ब्राह्मण। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्न में से कौन नागार्जुन के द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाष्यकार थे? धर्मकीर्ति, बुद्धपालित, भाव विवेक, उपरोक्त दोनों। तो देखिए यहाँ पे डी विकल्प तो खैर गलत है ना, लेकिन ये मतलब ये है भी नहीं, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, भाव विवेक। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 78 है कि किसने बुद्ध के लिए पूर्वाराय नामक विहार बनवाया? विकल्प है अजातशत्रु, उदयन, प्रसेनजित या फिर बिंबिसार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रसेनजित ने। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 या 79 कि निम्न में से किसने 79 ही है कि निम्न में से किसने घोषित राय भिक्षु संघ को प्रदान किया? प्रसेनजित ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने या फिर बिंबिसार ने। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 है कि अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने जेतवन विहार कितने करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को में खरीद कर बुद्ध संघ को प्रदान किया? 10, 12, 16 या फिर 18 करोड़। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा। और क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान व कोरिया में प्रचार प्रसार हुआ? सहजयान, वज्रयान, हीनयान, महायान। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, महायान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 82 है कि हीनयान का कौन सा संप्रदाय है? कालचक्रयान, वैभाषिक, सौत्रांतरिक या फिर डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। ये हीनयान के संप्रदाय हैं, वैभाषिक और सौत्रांतरिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो क्वेश्चन नंबर 83 है कि विज्ञाप्ति मात्रता सिद्धि का रचयिता कौन है? आर्यदेव, धर्मकीर्ति, कमलशील या फिर वसुमित्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, वसुमित्र, यानी 83 का सही विकल्प डी, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 84 में है कि किस बौद्ध धर्म संप्रदाय में यह प्रतिपादित किया गया कि रूप, शब्द, स्पर्श आदि भोगों से बुद्ध की पूजा की जानी चाहिए? रागचर्या को सर्वोत्तम बताया गया है। वज्रयान में, सहजयान में, कालचक्रयान में या फिर शून्यवाद में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, वज्रयान में। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से दिंगनाथ की प्रमुख रचना है, कौन है इनमें? प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रदेश, प्रज्ञा पारमिता, पिंडार्थ, उपरोक्त सभी। तो ये इनकी सभी रचनाएं इन्हीं के हैं, तो यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 86 को छोड़ दे रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्न में बुद्धदत्त ने किसकी रचना की? अभिधम्मावतार, रूपारूप विभंग, जिनालंकार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 88 है कि किसी महायानी बौद्ध लेखक को डॉक्टर स्ट्रेच बास्की ने भारत का कांट माना है? दिंगनाथ को, धर्मकीर्ति को, वसुबंधु को या फिर आर्यदेव को।
तो सही विकल्प हो जाएगा बी, धर्म कीर्ति को। और क्वेश्चन नंबर 89 या 89 की बात कर लें तो ये है कि निर्वाह के इच्छुक व्यक्ति द्वारा अनुसरण किए जाने वाले 4 प्रशंसनीय भावों में कौन सा भाव पूर्वोक्त भावों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, उपेक्षा अर्थात समचित्तता या समत्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 है कि चीन में बौद्ध धर्म की माध्यमिका शाखा का प्रचार करने वाले भारतीय मूल के प्रसिद्ध विद्वान कौन से हैं। बोधि धर्म, बोधिवुचि, असंग या फिर कुमारजीव। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, कुमारजीव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्वान भारत से तिब्बत नहीं गया। विकल्प है आचार्य जितकारी, आचार्य दीपांकर, आचार्य कमलशील, आचार्य संत रक्षित। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, आचार्य जितकारी। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 92 है कि 5वीं शताब्दी में रचित विनय पिटक टीका कौन सी है। सामंत पासदिका, बुद्धचरित, विशुद्धमख, महावंश। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, सामंत पादसिका। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 93 है कि गौतम बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ था, सच है ये। और 29 वर्ष की आयु में उनके पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया, ये भी सही है। उनके अश्व का नाम कंथक था, तो यह भी सही है। तीनों सही है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 94 है कि गौतम बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि गृह त्याग के पश्चात वे सर्वप्रथम अलार कलाम नामक तपस्वी के संसर्ग में आए, इसके बाद वे रामपुत्र आचार्य के पास गए, सच है ये। बी विकल्प है कि 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने के पश्चात वे गया पहुँचे, जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। यहीं 8वें दिन पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और ज्ञान प्राप्ति के समय इनकी आयु 35 वर्ष की थी, उस समय से वह बुद्ध कहलाए, ये भी सही है। यानी कि सभी विकल्प सही हैं, तो 94 का विकल्प डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 95 है कि गौतम बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ABCD 4 विकल्प हैं और यहाँ भी चारों कथन मतलब तीनों कथन सही हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 96 है कि गौतम बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका भी सभी कथन सही है, तो विकल्प डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लें, 97 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 97 है कि गौतम बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये पहला है कि अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने जेतवन विहार जेत राजकुमार से खरीदकर बुद्ध को दान दिया था, सही है ये। और बी विकल्प है कि आनंद के कहने पर प्रजापति गौतमी को भिक्षुणी होने की आज्ञा बुद्ध ने दी, यह घटना वैशाली की है, और ये भी कथन सत्य है। और विकल्प सी है कि भिक्षुणी होने की आज्ञा मिलने पर गौतम की पुत्री नंदा और पत्नी गोपा भी भिक्षुणी हो गए, तीनों कथन सही है, तो इसका विकल्प 97 का डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 98 है कि बौद्ध दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसको, यहाँ पे तीनों विकल्प सही हैं, तो यहाँ पे विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 99 है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे भी तीनों विकल्प सही हैं, तो सही विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ कि बौद्ध संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे भी सभी कथन सत्य हैं, तो विकल्प डी हो जाएगा। तो ये था जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल से संबंधित
प्रश्नों का एक सेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्प किया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।